नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के फलस्वरूप भारत में महंगाई बढ़ जाती है। और इस सरकार से तो महंगाई एकदम से कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आम जनता के पेट पे इतना लात मारा है इस सरकार ने कि उस सारे पर आज बातें होंगी दोस्तों। और बात होगी कि क्यों ईरान में जो पेट्रोल है वो 3 रुपये लीटर है और क्यों भारत में जो पेट्रोल है वो 102 रुपये है, 103 रुपये है। और लगातार सरकार जो है क्यों बढ़ा रही है, क्या बढ़ाने का रीजन है और उस पर कंट्रोल क्या किया जा सकता है, उन सारी बातों पे बात होगी दोस्तों। मैं आपको एक वेबसाइट बताने जा रहा हूं और बताऊंगा कि किस तरीके से आप पूरे दुनिया का देख लीजिए कि रुपये के अनुसार कितने कितने रुपए पेट्रोल पूरे दुनिया में है और सबसे सस्ता कहाँ पेट्रोल है। एक वेबसाइट है दोस्तों, globalpetrolprice.com। उस वेबसाइट से मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, जिस globalpetrolprice.com की मैं बात कर रहा था वो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, या आप देख रहे होंगे कि गैसोलाइन प्राइसेस लीटर 28 मार्च 2022। अब मैं आप सभी को इसके माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे वेनेजुएला में 1 रुपये है, लीबिया में 2 रुपये और ईरान में 3 रुपये। इसी तरह से सीरिया में भी आप देख रहे होंगे कितना सस्ता पेट्रोल है वहाँ पे। और मैं ये सभी बातें होंगी कि क्यों यहाँ पे सस्ता है और क्यों वहाँ पे हमारे भारत में महंगा है। आप देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान, मलेशिया, इराक, इजिप्ट, बहरीन, रसिया में 41 रुपये है तेल, आप जान लीजिए। और कतर, ये सब आप देख रहे होंगे। इसी में आपको इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल मैं कर रहा हूं, आप सभी देख सकते हैं कि इंडिया में कैसे पेट्रोल का दाम है। इस समय इंडिया में पेट्रोल का जो दाम है इस वेबसाइट के अनुसार मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, इंडिया हमारा ये रहा, जहां मेरा ये कर्सर घूम रहा है, 102.865 आप देख रहे होंगे दोस्तों। यानी कि भारत में अभी जो पेट्रोल के दाम हैं वो 102 रुपये 0.865 पैसे हैं। अब मैं आप सभी को दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि क्यों भारत में जो है पेट्रोल इतना महंगा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ग्लोबल पेट्रोल प्राइस इंडेक्स का रिपोर्ट दिखाया साइट अभी कि पेट्रोल का दाम अभी पूरे भारत में कितना है और ईरान में कितने का है और बाकी कंट्रीज का भी मैंने बताया। मैं दोस्तों आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि वहां क्यों कम है, वेनेजुएला, ईरान में क्यों पेट्रोल कम है, क्योंकि वहां पे अमेरिका ने इन लोगों के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा हुआ है। और ये भी सैंक्शन 1-2 प्रकार का नहीं, 48 टाइप्स के सैंक्शंस जो हैं वो लगा के रखे हैं। इसलिए वहां पे पेट्रोल सस्ते हैं, उनका वो अपना पेट्रोल और डीजल का फ्यूल का रिजर्व रखते हैं और वहां पे उनका प्रोड्यूसर है वो लोग, इसलिए वहां पे इतना सस्ता है। और भी आगे बातें होंगी दोस्तों कि ईरान और वेनेजुएला से अभी पेट्रोल इन दिस टाइम सिनेरियो में कौन लेता है। तो इन दिस टाइम सिनेरियो में चाइना जो है वो चोरी चुपके यूएस के बगैर जाने लेता है, इंडिया नहीं लेता है वहां से। अगर इंडिया वहां से लेता तो इंडिया में सस्ता हो जाएगा। इंडिया जो है सऊदी अरेबियन कंट्री से लेती है, जितनी भी अरेबियन कंट्रीज है वहां से पेट्रोल लेती है। इसीलिए आप और आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट में जो है पेट्रोल का दाम ये सऊदी अरेबियन कंट्रीज और यूएस मिल करके बढ़ा देता है, ताकि उनका बहुत सारा पैसा इन पेट्रोल और डीजल के माध्यम से आ सके। दोस्तों, हम बात करेंगे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ग्लिच में है। और अमेरिका के ग्लिच में होने के कारण आप जो भी पेट्रोल का दाम जानते होंगे कि इतना अभी 110-108 रुपये प्रति बैरल है या 102 प्रति बैरल, वो यूएस डॉलर में होता है। इसीलिए यूएस और ये सारी कंट्रीज मिलकर के पेट्रोल का जो दाम है वो कंट्रोल करती हैं। अब हम दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे क्यों हैं। महंगे इसलिए हैं, आपको दोस्तों जान करके ये ताजुब होगा कि इंडिया के लोगों पे इतना बड़े मात्रा पे, इतने बड़े स्तर पे टैक्स लगाया जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां पूरी दुनिया जो है अपने टैक्स जो लगाती है, अपने बेस प्राइस पे जो टैक्स लगाती है, इंडिया में मैं आपको समझाऊंगा कि बेस प्राइस पे कैसे टैक्स लगाया जाता है। इंडिया में बेस प्राइस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो 270% तक, 260% तक सरकारें लगाती हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया में 270% तक टैक्स कोई देश अपने बेस प्राइस पे नहीं लगाता है पेट्रोल या डीजल के। इंडिया एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में जहां बेस प्राइस पे इतना बड़ा टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों बाकी कंट्रीज भी हैं, जर्मनी है, इटली है, बहुत सारी कंट्रीज है वो 45, यूके है, बहुत सारी कंट्रीज हैं वो इतना टैक्स नहीं अपने
कंज्यूमर्स पे लगाती है, अपने सिटीजन्स पे लगाती है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया जो बेस प्राइस होता है, पेट्रोल के बेस प्राइस पे 270% तक टैक्स लगाता है। यही कारण है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के महंगा भारत में है। बहुत जगह है, लेकिन अपेक्षाकृत अगर रिलेटिवली देखेंगे तो भारत में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों इसका सोल्यूशन है, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इसका कि आपको इंटरनल मैकेनिज्म पे अपना ध्यान देना होगा। जो टैक्स का इतना बड़ा है, चूंकि आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है पेट्रोल और डीजल का दाम। यानी कि अगर बिहार में वो अभी हमारे बिहार में 110 रुपये अगर पेट्रोल है, तो आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो 103 रुपये 104 रुपये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो वैट टैक्स लगाया जाता है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। हम उसमें भी बातें करेंगे। दूसरी चीजें हैं दोस्तों कि इंडिया, एक तो आपको सोल्यूशन आपके टैक्स पे करना होगा, दूसरी आपको सोल्यूशन करनी होगी आपके जियो पॉलिटिक्स पे। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आपको उसमें चेंजेस करने होंगे। और ये चेंजेस करने की बात भी कही है और आई भी है कि ईरान और वेनेजुएला के साथ आपको तेल का मार्केटिंग करना होगा, वरना आपके जो सिटीजन है सिटीजन को इतना महंगा पेट्रोल मिलता ही रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आज मान लीजिए कि पेट्रोल 102 रुपये है, तो उस पर 102 रुपये पेट्रोल है, तो उस पर 62 रुपया जो है वो टैक्स हो गया, और उस पर 40 रुपया बेस प्राइस हो गया। मैं यही बेस प्राइस की चर्चा कर रहा था आपसे कि बेस प्राइस पे टैक्स जो सरकार लगाती है, तो 62% टैक्स के रूप में चला जाता है और 40% बेस प्राइस होता है। और एक्चुअली आपको जो प्राइस पे करना होता है पेट्रोल का, वो ये 40 रुपये ही है जो देना होता है। लेकिन 40% पे ही 240 रुपये पे ही 270% तक टैक्स लगाया जाता है, जिसका परिणाम है कि भारत में आए दिन महंगाई बढ़ जाती है, आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं और सरकारें मूक दर्शक बनी होती हैं। और हमारे शरीर में जितने बाल नहीं है, सरकार उतने प्रकार से टैक्स हमसे लेती है। आज कोई आम आदमी जानता है कि हम टैक्स नहीं पे करते हैं? नहीं। आपको जान करके ताज्जुब होगा, अगर आपने मार्केट से एक सुई भी खरीद ली तो सरकार को इनडायरेक्टली अपने टैक्स पे कर दिया और सरकार ने आपका से टैक्स ले लिया, यानी कि आपका खून चूस लिया, और इतना चूसा कि महंगाई बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई। अब मैं दोस्तों आपको बात करूंगा कि किस तरीके से 260% तक बेस प्राइस पे 260% तक सरकारें टैक्स ले लेती हैं और पेट्रोल और डीजल महंगा कर देती है। अब सबसे पहले आप जैसे किसी पेट्रोल पंप पे जाएं, आप टैक्स वहाँ पे आप जाते हैं, मान लीजिए अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ बेस प्राइस होता है 35, मान लीजिए 35 रुपये। वहाँ पे आप जो एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग दे रहे हैं। आप वहाँ पे वैट टैक्स दे रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है वो आप दे देते हैं। कुछ मिनिमल माइन्यूटली रूप से परसेंट आपको देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ता है, डीलर का चार्ज अलग से देना पड़ता है। उन सारे को इंक्लूड कर दिया। आप बताइए, इतने सारे रास्तों से होकर एक पेट्रोल का दाम 112 रुपये 110 रुपये हो जाता है, तो इतने सारे लोगों का है बेस प्राइस है, टैक्स बेस प्राइस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स है, उसी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसी में आपको डीलर का चार्ज है, डीलर का भी 2 प्रकार का चार्ज होता है। तो इतने सारे रास्तों से होकर के आप पेट्रोल जो है डीजल लेते हैं और इतना महंगा लेते हैं। अब डिस्कशन चल रहा है दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। सवाल यह है कि जीएसटी में ला देने से क्या समस्या दूर हो जाएगी? तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा समस्या तो दूर नहीं होगी दोस्तों, लेकिन समस्याएं जो हैं 80 रुपये, जैसे मान लीजिए कि आज पेट्रोल जो है 108 रुपये है, 110 रुपये है, तो वो पेट्रोल और डीजल का जो दाम हो जाएगा वो उसमें 5 रुपये या 10 रुपये कम हो जाएंगे। दोस्तों मैं क्यों ये बता रहा हूँ? क्योंकि इसी पे हमारे जो इससे पहले जो इकोनॉमिकल एडवाइजर के.वी. सुब्रमण्यम साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ब्रिंगिंग पेट्रोल प्रोडक्ट्स यूज अंडर जीएसटी विल बी ए गुड मूव, सेज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये बातें चल रही हैं कि क्या इसको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए। अगर ये जीएसटी में आ जाएगा तो कुछ जो है कम हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को। अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जीएसटी का भी बहुत सारा स्लैब होता है। दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे जीएसटी का भी बहुत सारा स्लैब होता है। जैसे स्लैब में है कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि जीएसटी में स्लैब जो होता है वो 16% होता है, 18% होता है, 28% होता है। तो इस तरह से 18% से ऊपर रखेगी या सरकार उसको 18%, 28% में ले आएगी, या तो उसके लिए अलग से एक जीएसटी का स्लैब ही बना देगी। आप जानते होंगे 4 प्रकार का जीएसटी स्लैब होता है, जो 4 प्रकार में न रख करके सबसे जो नीचे में होता है 28% तक जीएसटी का स्लैब होता है, तो उसमें न रख कर एक अलग स्लैब बना देगी। अब सरकार ये कह रही है कि या इससे पहले हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है और
हम आने वाले समय में इसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है आपको, ना मुझे। अच्छा, ये चीज़ें इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी जो है पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने भी कहा कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन अब तक नहीं हो सका। अच्छा, इसको करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं दोस्तों कि आपको जीएसटी काउंसिल की बैठक करानी होगी, स्टेट के साथ आपको डिस्कशन करना होगा, क्योंकि आप जानते होंगे पेट्रोल और डीजल में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पेट्रोल का जो अलग लेती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लेती है, तो उस पर डिस्कशन करना होगा, उस पर सरकारों का एग्रीमेंट बनता है या नहीं बनता है। ये एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज होगा। अगर आज़ाद भारत के बाद अगर सबसे बड़ा कदम अगर सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेकर के आती है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखता हुआ सरकार को दिख नहीं रहा है। जब आएगा तो वो सभी बातें भी हो जाएंगी, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, मैंने जितना अध्ययन किया उसमें ये दिखने को मिल रहा है कि अभी बातें ऐसे आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाना चाहिए। और दूसरा एक सबसे बड़ा दोस्तों मैं आप सभी को बात बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल रूप से अगर हमें जियो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हमें उसमें जरूरत है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं दोस्तों कि बगैर उसके जाए हुए नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल स्तर के जितने भी आपको बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि अमेरिकन के साथ हमारा जो डील है उसको लेकर के अभी हाल फिलहाल में आपने ये भी सुना होगा कि रसिया के साथ बातें चल रही थी कि 25% का हम आपको क्रूड ऑयल पे दे देंगे डिस्काउंट, आप ले लीजिएगा। लेकिन आप हम लोग ईरान और वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकते हैं, चूंकि उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है। और इसी सैंक्शन को हटाने की बात जो है हमारे जियो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, और जितने भी हमारे उनके ऑफिसर्स हैं उनको बात करनी चाहिए अमेरिका से कि आप उसके ऊपर से बैन हटाइए, ताकि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सके। और आपको जानकर ताजुब होगा दोस्तों कि अगर वेनेजुएला और ईरान से हमारा तेल आने लगेगा, क्रूड ऑयल आने लगेगा, तो बहुत सस्ता हो जाएगा, यानी कि 80 रुपए तक हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों देखना कि क्या सरकारें अपने जिस चीज़ के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, लोग कहते हैं कि इनका विदेश नीति बहुत अच्छा है। तो विदेश नीति क्या अच्छा है वो तो मैंने आपको बताया ही कि ईरान और वेनेजुएला पे इन्होंने बैन लगा रखा है, और हम लोग मजबूरन जो है सऊदी अरेबियन कंट्री से खरीद रहे हैं तेल। यही सबसे बड़ी बात होगी दोस्तों कि कब हमारे प्रधानमंत्री इस पर एक मैसिव चेंज लाते हैं। ये दो चीजें जो मैंने बताई आपको कि एक हमको इंटरनल स्ट्रक्चर में, टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, जियो पॉलिटिक्स पे ध्यान देना होगा, वरना डीजल और पेट्रोल सस्ता नहीं होने वाला है। ऐसे ही लोगों का आए दिन डेली बढ़ता रहेगा, महंगाई बढ़ते रहेंगी। इसी के साथ दोस्तों मैं इस बात को छोड़ के जाता हूं आपको, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इसको जीएसटी के अंदर में पेट्रोल और डीजल को लाती है। आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।